दोस्तों इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक साइंटिस्ट ने एक रोबोट बनाया होता है और वो रोबोट बनने के बाद उसकी टेस्ट लेने के लिए वो अपने भतीजी के साथ रहने के लिए उसे भेज देती है। अब यहाँ पे वो रोबोट उसके साथ क्या करता है क्या नहीं, ये हम इस फिल्म की कहानी में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों इस फिल्म का नाम है मेगन और ये 2022 में रिलीज हुई थी और इसके IMDb पे रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों फिल्म की कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है एक फैमिली अपनी कार में कहीं जा रही होती है और वहाँ पे उनकी बेटी, दोस्तों इस लड़की का नाम है कैडी, पिछली वाली सीट पे बैठकर मोबाइल में गेम खेल रही होती है। उसके मोबाइल के गेम की आवाज बहुत ज्यादा आने के कारण उसकी माँ उसे डांट रही होती है। उसके पिता का ध्यान भी उसी की तरफ चला जाता है। तब सामने से आने वाली गाड़ी को इसकी गाड़ी ठोक देती है और वहीं पे इन लोगों का जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। तब इन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है गेमा को, और गेमा एक टेक्निकल एक्सपर्ट होती है। गेमा अपनी कंपनी में बहुत सारे AI से बनने वाले खिलौने बनाती है और उन पे रिसर्च करती है। और इनके साथ साथ गेमा अपनी 2 कलीग टेस और कोली के साथ चोरी छुपे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी पता नहीं होता, यहाँ तक कि उनके बॉस को भी पता नहीं होता। ये लोग ऐसे रोबोट को बनाना चाहते हैं जो लोगों के जितने भी हाव भाव है वो सारे उस रोबोट में आना चाहिए और इसका नाम है मेगन। मेगन एक AI सिस्टम से बनाया हुआ रोबोट है और उनका कहना है कि मेगन तो बच्चों के साथ खेलेंगे और बच्चों का ख्याल भी रखेंगे। एक दिन ये लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तब वहाँ पे उनका बॉस आ जाता है और जब उस बॉस को इस बारे में पता चलता है तब वो उन तीनों पे भड़क जाता है। उसका बॉस गेमा से कहता है कि पिछली बार जो हमने खिलौने बनाए थे और वो खिलौने बहुत ज्यादा मार्केट में फेमस हुए थे, ठीक उसी तरह हमारे कंपटीटर ने भी बनाया है और उसके खिलौने मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। उस पर जेमा बॉस से कहती है ठीक उसी तरह मेरा प्रोजेक्ट भी अगर कामयाब हो गया तो मेरा मेगन वाला रोबोट ये सारे खिलौने के मार्केट को डाउन कर देगा। और उसके बॉस को यकीन दिलाने के लिए गेमा मेगन से बॉस को हाय कहने के लिए बोलती है, लेकिन मेगन वहाँ पे अभी तक रेडी नहीं होती है। लेकिन जबरदस्ती से उसे हाय कहने के लिए कहते हैं, तब उसके सिर का एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और उसके सारे टुकड़े टुकड़े होकर यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। अब ये सब देखकर उसका बॉस डेविड और भी गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो गेमा को कहता है कि ये सारा प्रोजेक्ट बंद कर दो और अपने ऑफिस के काम में ध्यान देना और इसके बाद कोई भी इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा। गेमा ऑफिस का टाइम खत्म होने के बाद गेमा अपने घर जा रही होती है, तब उसके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन का एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद गेमा को पता चलता है कि उसकी बहन और उसका पति ये दोनों का एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी बहन की लड़की उसका भी बहुत हालत खराब है। और कुछ हफ्तों बाद कैडी अब ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे कैडी को संभालने के लिए उसकी दादा दादी भी है, लेकिन जेमा उसकी कस्टडी अपने हाथ में ले लेती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जेमा कैडी को अपने घर लेकर आती है। अब गेमा के घर पे जाने के बाद वहाँ पे हमें बहुत सारे खिलौने दिखाई देते हैं, बहुत सारे AI मशीन से बनाए हुए रोबोट दिखाई देते हैं। वहाँ पे गेमा कैडी को अपना पूरा घर दिखाती है और उसे अपना ही घर समझने का एहसास दिलाती है। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि गेमा को इससे पहले उसने किसी बच्चों को संभाला नहीं होता है, इसलिए उसे भी कैडी को संभालने में बहुत मुश्किल हो जाती है। अगली सुबह हमें दिखाई देता है कि गेमा ने चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाया होता है। कैडी से मिलने के बाद वो औरत कहती है कि तुम्हारे घर में बहुत सारे रोबोटिक खिलौने होने के कारण कैडी को थोड़ा यहाँ पे रहने में मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि उसे यहाँ सेटल होने में थोड़ा टाइम जाएगा। लेकिन गेमा तो पहले से ही रोबोटिक कंपनी में काम कर रही थी और इसलिए उसे लगा कि आजकल के बच्चों को रोबोटिक खिलौने पसंद आते हैं, इसलिए शायद उसे भी पसंद आए। अब रात को हमें दिखाया जाता है कि गेमा अपने कंप्यूटर पे काम कर रही होती है और कैडी उसके पास आकर उससे बातें करने लगती है। कैडी उससे अपने काम के बारे में उससे पूछती है, तब गेमा उसे बताती है कि मुझे अपनी कंपनी में ऐसे ही डिजाइन दिखने वाला एक रोबोटिक खिलौना बनाना है। वहाँ पे हमें पता चलता है कि कैडी को गेमा का काम बहुत पसंद आने लगता है। गेमा उसे बताती है कि जब कॉलेज टाइम में मैंने अपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था और उस वक्त मैंने जो एक रोबोट बनाया था वो अभी भी मेरे पास है। इसके बाद वो कैडी को दिखाने ले जाती है। अब जब कैडी उसके रोबोट को देख लेती है और तब उसे कहती है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई रोबोट होगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, एक तो वो मेरा दोस्त बनेगा और वो मेरा ख्याल भी रखेगा। और इसके बाद गेमा को मेगन पे काम करने का और भी इंटरेस्ट आ जाता है और एक दिन वो अपने घर पे मेगन के सारे पार्ट्स बुलाती है और अपने कलीग के साथ 1-2 हफ्ते में उस मेगन को तैयार कर देती है। अब इन लोगों ने मेगन को बनाकर रेडी कर दिया है, तो वो अपने बॉस को बताकर उसकी टेस्ट लेने के लिए ऑफिस में उन लोगों को बुलाती है। अब गेमा को देखना था कि वो रोबोट बच्चों के साथ कैसे बिहेव करता है, इसलिए उसे टेस्ट कराने के लिए अपने ऑफिस में कैडी और मेगन को वहाँ पे लाया जाता है और एक कांच के पीछे जहाँ पे मेगन बैठी हुई थी उसके पास कैडी को वहाँ पे भेज दिया जाता है। जब मेगन के हाथों को छू लेती है तब वहाँ पे मेगन एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे गेमा ने मेगन को हर एक छोटी छोटी चीजों से और बारीकी से उसे बनाया होता है। जब मेगन
मेगन वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है तब वो कैडी को देखकर उसके चेहरे को स्कैन करती है और उसके सारे हाव भाव को अपने अंदर इंस्टॉल कर लेती है और उसी के आधार पर उसके साथ बात करना शुरू कर देती है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मेगन के टेबल पर पेंटिंग करने के बहुत सारे चीजें रखे होते हैं। उन सारे सामान को लेकर मेगन कैडी से कहती है कि मैं कुछ अच्छा सा पेंटिंग करने वाली हूँ। इसके बाद मेगन वहाँ से एक स्केच पेन ले लेती है और वो पेपर पे ऐसा कुछ ड्राइंग बनाती है। तब वो मेगन कैडी को वो कागज दे देती है, लेकिन कैडी जब उस कागज को देखती है, कैडी उससे कहती है कि इस कोरे कागज पे तुमने कुछ भी नहीं बनाया है और इसे देखकर वो परेशान हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद मेगन वहाँ का पानी से भरा हुआ ग्लास उस कागज पे गिरा देती है और उस कागज पे बहुत सारा पानी गिरने के बाद वो लोग और भी बोर हो जाते हैं। ऐसे ही उस कांच के बाहर से उसका बॉस मेगन की हरकतें को देख रहा होता है। तब वो भी बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वहाँ पे वो सोच रहा होता है कि इस बार भी मेगन को बनाने में गेमा असफल हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो कागज पूरा भीग जाता है तब वहाँ पे कैडी को उस कागज पे अपने हूबहू चेहरे का पेंटिंग उसने बनाया होता है और उस पेंटिंग को देखकर कैडी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि मेगन ने हूबहू कैडी का चित्र उस पेपर पे निकाला होता है। और उस चित्र को देखकर उसका बॉस भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे लगता है कि उसका रोबोट मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है और अब तो उसकी चांदी ही चांदी होने वाली है। वो जल्दी ही गेमा को अपने रोबोट का प्रोडक्शन करने के लिए ऑर्डर दे देता है। इसके बाद गेमा मेगन को अपने घर पे वापस ले आती है। जैसे ही मेगन घर के अंदर आ जाती है तब वो घर के सारे जितने भी रोबोटिक खिलौने हैं उनको स्कैन करती है और उन सारे चीजों को अपने दिमाग में फिट कर देती है क्योंकि गेमा ने उसका सिस्टम ही ऐसा कुछ बनाया होता है कि जब वो किसी भी चीज को देखे तो उसे स्कैन करके उसकी पूरी डिटेल्स अपने दिमाग में फिट कर सके। अब इसके बाद गेमा ने मेगन को एक ही काम दिया होता है, उसे कैडी का ख्याल रखना होता है और उसके सारे छोटी से छोटी चीजों का उसे ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि सुबह उठना, ब्रश करना, टॉयलेट जाना और टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना। इन सारी चीजों का उसे ही ख्याल रखना पड़ता है। उसे पढ़ाती थी और उसके पीछे जो भी उसका साइंटिफिक रीजन है वो उसे एक्सप्लेन करके बताती थी। मेगन उसके साथ सुबह से लेकर शाम तक मतलब 24 घंटे उसी का साथ देती थी। अब ये दोनों भी एक साथ बहुत ज्यादा खुश थे और इसी के कारण अब गेमा भी अपने काम पे ध्यान देना शुरू कर देती है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कैडी अपने गार्डन में तीरों से खेल रही होती है, लेकिन वहाँ पे उसका एक तीर गुम हो जाता है और वही तीर वो मेगन को दिखाकर उसे उस तीर को ढूंढने के लिए कहती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गेमा के पड़ोस में एक औरत रहती थी और उन दोनों के बीच में एक लकड़ी का कंपाउंड था। उस कंपाउंड में छोटा सा छेद था और उसी छेद के बीच में मेगन उस तीर को देख लेती है और वहाँ पर जाकर उस तीर को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके पास एक कुत्ता है। मेगन जैसे ही उस तीर को उठाने के लिए हाथ डाल देती है तब वहाँ पर उनका कुत्ता आकर उस पर झड़प जाता है, जोर से घसीटने लगता है। अब वहाँ पे कैडी भी आ जाती है। कैडी हेल्प के लिए अपनी आंटी को आवाज दे रही होती है, लेकिन गेमा अपने काम में वहाँ पे बिजी होती है, इसलिए उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन वो मेगन को बचाने के लिए कैडी वहाँ पर चली जाती है। उसी वक्त कुत्ता मेगन को छोड़कर कैडी को पकड़ लेता है। तब वहाँ पे कैडी बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और वही चिल्लाने का आवाज गेमा को सुनाई देता है और गेमा अपना काम धाम छोड़ के वहाँ पे भागकर आ जाती है। वहाँ पे जो कुत्ते ने जो कारनामा किया था उसी वजह से पड़ोसन को बहुत ज्यादा सुना रही होती है, लेकिन वो पड़ोसन उसकी माफी मांगने के बजाय वो उसी को डांट रही होती है। अब जबकि वो औरत ऐसे बिहेव कर रही थी इसलिए मेगन उसको अजीब ही तरह से घूर रही होती है। अब यहाँ पे कैडी को कुत्ते ने काटने की वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और उसकी ओर देखकर मेगन वहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके मन में बदले की भावना जाग उठती है। शाम को वहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस कुत्ते के पास जब मेगन चली जाती है तो वो अपने मालकिन की आवाज में उसे बुलाती है और जैसे वो कुत्ता उसके पास आता है तब मेगन उस कुत्ते को मार के किसी और जगह पे फेंक देती है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि उसकी पड़ोसन सुबह सुबह बाहर कुत्ते को आवाज दे रही होती है, वो उसके कुत्ते को ढूंढ रही होती है और वो पड़ोसन की आवाज सुनकर गेमा वहाँ पे नींद से जाग उठती है और उसके बाद वो कैडी के कमरे में चली जाती है। वहाँ पे गेमा को पता चलता है कि कैडी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, इसलिए उसे आराम करने के लिए कहती है। गेमा कैडी से कहती है कि आज मेरी बोर्ड मेंबर से मीटिंग है, लेकिन मेगन और तुम दोनों भी मेरे प्रेजेंटेशन का कारण बनोगे, तो मुझे तुम दोनों को वहाँ पर ले जाना होगा और तुम दोनों में जो भी एक्टिविटीज होती है ये मुझे उन बोर्ड मेंबर को दिखाकर अपने आप को साबित करना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, तुम थोड़ी बीमार हो तो ये मीटिंग हम पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन वहाँ पे कैडी उसे प्रेजेंटेशन के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेगन और कैडी इन दोनों को भी गेमा अपने ऑफिस में लेकर आती है और वो सारे फाइनेंसर और बोर्ड मेंबर्स उनके सामने इन दोनों की एक्टिविटीज का प्रेजेंटेशन दिखा रही होती है। तब वहाँ पे कैडी अचानक से रोना शुरू कर देती है और ये रोने के कारण वहाँ पे मेगन भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मेगन के साथ साथ बोर्ड मेंबर और वो फाइनेंसर भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं, लेकिन मेगन
उन सारे सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है। मेगन उसके पास जाकर बैठती है। तब मेगन उसे अपनी उदासी के बारे में पूछती है। तब कैडी उसे अपने माँ बाप के बारे में बताती है, क्योंकि कैडी अपनी पेरेंट्स को बहुत याद कर रही होती है। मेगन उसे बताती है कि तुम अपने माँ बाप के साथ सबसे अच्छा पल बिताया हुआ बताओ। जब कैडी उस पल को बताना शुरू कर देती है, उन सारे रिकॉर्ड को मेगन ने अपनी छाती में करके रखा होता है और वो उससे कहती है कि तुम जब भी चाहो इस रिकॉर्ड को सुन सकती हो। इसके बाद कैडी को अच्छा फील कराने के लिए मेगन एक गाना भी गाती है। ये सारे एक्टिविटीज देखकर वहाँ के बोर्ड मेंबर्स और फाइनेंसर और चेयरमैन वो सारे मेगन पे खुश हो जाते हैं और इसी बात पर मेगन का जो चेयरमैन है उसके बॉस को प्रोडक्शन चालू करने का ऑर्डर दे देता है और साथ ही साथ मेगन का प्रमोशन करने के लिए पेपर को रेडी करने के लिए कह देता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि डेविड का जो असिस्टेंट है ये गेमा के लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है। मेगन को बनाने वाले उन सारे सीक्रेट्स की फाइल को वो कॉपी करके चुरा रहा होता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि यही वो बंदा है जो उसके कंपनी के सारे सीक्रेट फाइल्स को चुरा कर दूसरे कंपनी में बेच देता है। उसी वक्त डेविड वहाँ पे आ जाता है और डेविड के आते ही उसका असिस्टेंट लैपटॉप तुरंत बंद कर देता है। वहाँ पे डेविड उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा काम कर रहा था। वहाँ पे डेविड को लगता है कि शायद ये कुछ गंदी फिल्में देख रहा होगा, इसलिए उसने शर्मा के अपना लैपटॉप बंद कर दिया होगा। इसके बाद डेविड उसे ऑर्डर देता है कि जल्दी से गेमा के प्रमोशन के पेपर बना लो और प्रोडक्शन के पेपर भी इसी वक्त बना लेना, और इसके बाद वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वही चाइल्ड थेरेपिस्ट कैडी और मेगन के एक्टिविटीज को देखने के लिए आई होती है और उसके बाद वो गेमा से मिलती है। तब वो उसे बताती है कि जब किसी बच्चे की माँ बाप की मौत हो जाती है तब उसे किसी न किसी दोस्त की जरूरत होती है और कैडी का दूसरा कोई दोस्त नहीं बल्कि वो मेगन है। मेगन ही उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी है। थेरेपिस्ट उसे कहती है कि मेगन की जगह तुम्हें होना चाहिए था, क्योंकि मेगन की उसके साथ रहने की वजह से कैडी ने बाहर के लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है और ना ही वो बाहर की दुनिया से रूबरू हो रही है। और कहती है कि रोबोट और उसका ऐसे ही चलता रहा तो अपने नॉलेज को, अपने दिमाग को ग्रो नहीं कर पाएगी। रात को डिनर के समय गेमा उनसे बात कर रही होती है। गेमा कहती है कि मैंने एक स्कूल को ढूंढ निकाला है जहाँ पे बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटी होती है, जिसके बाद तुम अपने उम्र के बच्चों के साथ खेल सकोगी और बातें कर सकोगी। जब कैडी उसे बताती है क्या वो मेगन को भी उसके साथ रहने देंगे, तब गेमा उसे मना करती है तो गुस्से में कैडी वहाँ से निकल जा रही होती है, लेकिन गेमा उसके हाथ को पकड़कर उससे बातें करने लगती है। लेकिन कैडी वहाँ से जोर जबरदस्ती करके निकल जा रही होती है और इन सारे सिचुएशन को मेगन वहाँ से देख रही होती है। तब मेगन गेमा को कैंडी को छोड़ने के लिए, उसे फ्री करने के लिए उसे धमकी दे देती है। वहाँ पे गेमा मेगन को कहती है कि तुम्हें इंसानों के कामों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और वहाँ पर उसे शट डाउन होने के लिए कह देती है। तब वहाँ पे मेगन इंसानों के भांति उससे पूछती है कि मुझे सच में शट डाउन होना चाहिए। तब गेमा उसे बताती है कि हाँ, अभी के अभी तुम्हें शट डाउन होना चाहिए। वहाँ पे मेगन अपने आप को पावर ऑफ कर देती है और मेगन वहाँ पे बंद हुई कि नहीं वो देखने के लिए गेमा उसके पास चली जाती है। और जैसे ही गेमा वहाँ से निकल जा रही होती है तो मेगन वहाँ पे अपने आप आंखें खोल देती है। यहाँ पे हमें लगता है कि मेगन उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। वो ना ही उसके कमांड सुनती है, ना ही उसके ऑर्डर को फॉलो करती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि गेमा मेगन और कैडी को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए वहाँ पे ले आई होती है, लेकिन वहाँ पे कैडी उससे कहती है कि क्या मैं मेगन को भी अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। गेमा उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहीं पे उनकी टीचर आती है और उनकी टीचर कैडी से कहती है कि तुम अपने खिलौने को अपने साथ लेकर आ सकती हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने खिलौनों को वहाँ पे लाकर रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे गेमा को थोड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि मेगन को ऑफिशियली मार्केट में रजिस्टर नहीं किया गया था। इसे अगर कोई उसे चुरा ले जाए तो गेमा बहुत बड़े परेशानी में अटक जाएगी। जब मेगन गेमा की ओर देखती है तो उसके हाव भाव देखकर उसे एहसास दिलाती है कि वो हमेशा अपने अंदर का जीपीएस ऑन रखेगी तो तुम मुझे ट्रैक करके ढूंढ सकोगी। वहाँ पे टीचर भी और एक उसे आइडिया दे देती है। वो कहती है कि मेगन और कैडी पे ध्यान रखने के लिए गेमा भी वहाँ पे रुक सकती है। इसके बाद गेमा वहाँ पे मान जाती है। इधर टीचर उनको कुछ एक्टिविटीज देने के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन जैसे कैडी के साथ गेमा आई है वैसे एक बच्चे की माँ उसके साथ आई होती है। तब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लड़के की माँ और गेमा ये दोनों भी बच्चों को सैंडविच बना रहे होते हैं। वहाँ पे इन दोनों की बातें हो रही होती है। तब उस बच्चे की माँ गेमा को कहती है कि मेरा बेटा थोड़ा बदतमीज है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीचर उन बच्चों के साथ उनको एक एक्टिविटीज करने के लिए दो दो ग्रुप का पार्टनर बना रहे होते हैं। तब वहाँ पे कैडी को उस औरत के बच्चे के साथ पार्टनरशिप करनी होती है और उसके साथ
मिलकर उस एक्टिविटीज को पूरा करना होता है। जब सारे बच्चे जंगल में एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, लेकिन वो लड़का कैडी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। तब वहाँ पे मेगन आ जाती है और वो लड़का कैडी से उसके बारे में पूछता है। तब कैडी उसे बता देती है कि वो मेरी दोस्त है, उसका नाम मेगन है और वो एक रोबोट है। वो लड़का मेगन के पास चला जाता है और वो कैडी से कहता है कि उसे कहे कि मेरे साथ बात करे। वहाँ पे कैडी उसे बताती है कि वो मेरे अलावा किसी के साथ बात नहीं करती। यही सुनकर उस लड़के को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो रोबोट को उठाकर वहाँ से जंगल में भाग जाता है। वहाँ पे कैडी गेमा को हेल्प के लिए आवाज दे रही होती है। उसी वक्त गेमा मेगन की ओर देखती है। तब उसे उन खिलौने के साथ मेगन वहाँ पे दिखाई नहीं देती, इसलिए गेमा जल्दी से कैडी की ओर भाग रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का मेगन को लेकर किसी और जगह पे चला जाता है और वहाँ पे मेगन को नीचे गिराकर उसे मारने लगता है। उसी वक्त मेगन अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और उस लड़के का कान पकड़कर बदले की भावना से उसके कान को तोड़कर वहाँ पे फेंक देती है। जैसे तैसे करके वो लड़का वहाँ से मेगन के चंगुल से छूट जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मेगन वहाँ पे चुप नहीं बैठती, वो किसी जंगली जानवर की तरह दौड़ते हुए उसका पीछा करती है और ऐसे ही भागते भागते वो लड़का जंगल से घसीटते हुए नीचे गिर जाता है और एक रास्ते पे आके रुक जाता है। लेकिन जैसे वो अपने आप को संभालने जाता है, तब उसी वक्त उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो लड़का वहाँ पे मर जाता है। और ये सारा सीन मेगन वहाँ पे देख रही होती है, लेकिन इस बारे में मेगन को कोई भी टेंशन नहीं था। तब वहाँ पे पुलिस आ जाती है और सबसे पूछताछ करने लगती है। जब गेमा के साथ पुलिस बात कर रही थी, तब मेगन कैडी के चेहरे के हाव भाव को देख रही होती है, क्योंकि कैडी वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराई थी। मेगन को समझ में आता है कि कैडी अपने आप को इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मान रही होती है। अब घर पे आने के बाद गेमा कैडी से बात करती है और वहाँ पे जंगल में जो कुछ भी हुआ मुझे सब ठीक तरीके से बताओ। कैडी उसे बताती है कि मेगन जहाँ पे बैठी थी वहाँ पे उस लड़के ने मेगन को उठाकर जंगल में भाग गया था। कैडी उसे इस बारे में नहीं बताती कि मेगन ही उसके पीछे पीछे वहाँ पे जंगल में आई थी। ये सब बातें करते हुए उनके घर की घंटी बजने लगती है और वहाँ पे मेगन एक पुलिस वाले को देखती है। पुलिस वाला वहाँ पे उसके पड़ोस के कुत्ते के बारे में जांच करने के लिए आया होता है, उसके बारे में पूछताछ कर रहा होता है। गेमा उसे बताती है कि मुझे उस कुत्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनके पीछे से वो पड़ोसन वहाँ पे चिल्ला रही होती है कि उसी ने उसके कुत्ते को वहाँ से गायब किया है। वो कहती है कि उनकी मेगन रात को खिड़की से झांकते हुए मुझे दिखाई देती है। वो कहती है कि जरूर उसी ने उसके कुत्ते को गायब किया होगा। लेकिन गेमा पुलिस वाले को कहती है कि मेगन एक रोबोटिक खिलौना है, वो उसके कुत्ते को कैसे गायब करेगी। पुलिस वाला मेगन को देख के शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि इसके बारे में कुछ भी जानकारी मिले तो मुझे बताना, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उसकी पड़ोसन उसके खिड़की के पास आती है और उस पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि जरूर गेमा ने ही उसके कुत्ते को गायब किया है। वहाँ पे वो पुलिस वाला आता है और उस पड़ोसन को वहाँ से ले जाता है। रात को सोते समय कैंडी वो मेगन से पूछती है कि क्या सच में तुमने उस लड़के को मार दिया है। मेगन उसे अपने बारे में पॉजिटिव बताने लगती है। वो कहती है कि ऐसे बदतमीज लोगों को सबक सिखाना ही पड़ता है। और इसके बाद मेगन वहाँ पे लोरी सुनाना शुरू कर देती है, जिसके बाद कैडी वहाँ पे सो जाती है। जब मेगन वहाँ पे चार्जिंग के लिए बैठी होती है, तब उसने पड़ोसन के कुत्ते को मारा था, उसी के बारे में सोचती है कि उसकी पड़ोसन उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाली है। इसलिए रात के अंधेरे में चुपके से मेगन उसके घर के पास चली जाती है। तब उस पड़ोसन को उसके घर से बाहर बुलाने के लिए उसके कुत्ते की आवाज से उसे भूख रही होती है। और उसके बाद मेगन उस पड़ोसन को उसे मार मार के एक खतरनाक मौत दे देती है। और मेगन इतनी शातिर होती है, वहाँ के सारे सबूत निशान मिटा देती है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाला फिर से घर के सामने आ जाता है। तब गेमा को लगता है कि वो फिर से कुत्ते के बारे में पूछने के लिए आया है, लेकिन गेमा जैसे उसके पड़ोसन के बाहर देख रही होती है, तब उसे पता चलता है कि उसकी पड़ोसन की भी हत्या हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पुलिस का जो इंचार्ज होता है और उस मर्डर के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। शाम को गेमा वहाँ पे सो रही होती है, तब वो मेगन के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि जब से कुत्ता गायब हुआ है तब से एक बच्चे की मौत और इस पड़ोसन की मौत के बारे में वो सोच रही होती है। और इसी वजह से उसे मेगन के ऊपर शक होने लगता है। इसीलिए वो अपने लैपटॉप में गेमा के सिस्टम को शुरू करके उसके रिकॉर्डिंग को देख रही होती है। जब ये लोग स्कूल गए थे, वहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ था उसे रिकॉर्डिंग को देखने की कोशिश कर रही होती है। जैसे वो रिकॉर्डिंग शुरू करती है, उस लड़के को देखती है और उसी वक्त सारी रिकॉर्डिंग वहाँ पे बंद हो जाती है। और उसके बाद सारे रिकॉर्डिंग किए हुए फोल्डर्स वहाँ पे करप्ट होने लगते हैं। इसी वजह से गेमा को कुछ समझ में नहीं आता। जैसे गेमा लैपटॉप बंद करती है, तब उसी के सामने मेगन वहाँ पे दिखाई देती है। मेगन वहाँ पे आके गेमा से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। गेमा उसे बताती है कि वो लैपटॉप में अपना काम कर रही थी, लेकिन मेगन को पता चला था कि वो लैपटॉप में उस रिकॉर्डिंग के साथ क्या कर रही थी। तब गेमा को भी पता चल जाता है कि उन तीनों हत्या के पीछे मेगन का ही हाथ है। उसका शक पूरा यकीन में बदल जाता है। इसके बाद गेमा उसे बंद होने के लिए कहती है। मेगन उसे मना
कर रही होती है। इससे पहले कि मेगन कुछ और करे, मेगन जल्दी से पेन उठाती है और उसे हिप्नोटाइज करके जल्दी से उसे स्विच ऑफ कर देती है। और उसी वक्त जल्द से जल्द गेमा मेगन को पूरा अनइंस्टॉल करती है और उसे पैक करके अपने गाड़ी में भर देती है। जब इस बात का कैडी को पता चल जाता है तब कैडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड को उसने अनइंस्टॉल करके उसे पैक कर दिया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि गेमा ने उसके चाइल्ड थेरेपिस्ट को वहाँ पे बुलाया गया था और वो वहाँ पे कैडी के साथ बात कर रही होती है। तब तक गेमा टेस और कोल को बुलाती है और इन सारी घटनाओं के बारे में उसे बता देती है। उनको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मेगन ने कैसे 3 मर्डर किए हैं, लेकिन वो दोनों भी उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि कंपनी 2 दिनों में ही मेगन को रिलीज करने वाली थी। वहाँ पे वो दोनों भी गेमा से कहते हैं अगर मेगन मर्डरर है तो वो हमें साबित करना होगा, क्योंकि उनका बॉस डेविड उस पर यकीन नहीं करेगा। वहाँ पे चाइल्ड थेरेपिस्ट कैडी के साथ बात कर रही थी, तब वहाँ पे कैडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। चाइल्ड थेरेपिस्ट कैडी को शांत करने की कोशिश कर रही थी, तब कैडी वहाँ पे पागल ही हो चुकी थी। वो टेबल पे पड़ी हुई एक कैंची को उठाती है और उस थेरेपिस्ट को मारने की कोशिश कर रही होती है। तब गेमा कैडी को संभालने के लिए वहाँ पे आ जाती है और उससे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन कैडी अपनी ही धुन में इतना गुस्सा होती है कि वो गेमा के ही कान के नीचे बजा देती है। लेकिन थोड़ी देर में कैडी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो गेमा से अपने लिए माफी मांगती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गेमा के दोनों कलीग ने मेगन को इंस्टॉल करके वहाँ पे बांध के रख दिया था और उधर गेमा कैडी को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और उसे घर पे लेके जा रही होती है। तब मेगन टेस के मोबाइल से गेमा को कॉल करती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि मेगन ने अपने आप को ऐसे बनाया होता है कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जल्दी से कनेक्ट कर सकती है और वो अपने हिसाब से वहाँ पे हैंडल कर सकती है। और टेस के मोबाइल से गेमा को कॉल करती है और उस कॉल पे गेमा कहती है कि मैं कैडी को लेके घर पे जा रही हूँ। थोड़ी देर में टेक्स को अपने मोबाइल पे नजर पड़ जाती है और उसे पता चलता है कि किसी ने मेरे मोबाइल से गेमा को कॉल करके उसके साथ बात करी है। थोड़ी देर में कोल और टेस वहाँ पे कंप्यूटर पे मेगन के बारे में पूरी जानकारी ले रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उस कंप्यूटर के सारे कोड डिलीट हो जाते हैं और उसी वक्त वो कंप्यूटर भी बंद हो जाता है और वहाँ पे उन दोनों को मेगन पे ही शक जाता है। इसलिए कोल मेगन के पास जाकर उसका बटन चालू करके उसे स्विच ऑन कर देता है। वहाँ पे कोल टेस से बात कर रहा होता है, तब मेगन एक चांस देकर कोल को पकड़ती है और वहाँ पे पड़ी हुई वायर से कोल को गले में फांसी डालकर वहाँ पे लटका देती है और उसके बाद वहाँ से निकल जाती है। लेकिन टेस वो कोल को बचा लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेगन वहाँ से स्क्रूड्राइवर हाथ में लेकर उस ऑफिस से बाहर निकल रही होती है, लेकिन रास्ते में उसका बॉस डेविड और उसका असिस्टेंट भी वहाँ पे मिल जाता है। वो उन दोनों को भी वहाँ पे खत्म कर देती है और इसके बाद वो कंपनी से बाहर निकल आती है। तब कंपनी के बाहर एक बहुत बड़ी स्पोर्ट कार वहाँ पे खड़ी दिखाई देती है और मेगन उसे भी अपने कंट्रोल में लेकर अपने आप चलाना शुरू कर देती है। उस गाड़ी में बैठकर मेगन गेमा के साथ हिसाब किताब क्लियर करने के लिए उसके घर चली जाती है। यहाँ पे घर पे गेमा कैडी को सुलाकर वो अपने कमरे में जा रही होती है। तब वहाँ पे उसे पियानो की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही गेमा पियानो के पास चली जाती है तब उसे देखकर और भी शॉक हो जाती है। वहाँ पे गेमा की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो पियानो कोई और नहीं वो मेगन ही बजा रही थी। मेगन गेमा से कहती है कि तुमने मुझे बनाने के लिए दिन रात एक किया था और आज तुम मुझे बंद करने का ऑर्डर दे रही हो। जेमा मेगन को कहती है कि इसके पीछे का कारण सिर्फ तुम हो, तुम्हारी वजह से ही मैं तुम्हें बंद करने की कोशिश कर रही हूँ। वो कहती है कि तुम एक खूनी बन चुकी हो, तुम एक मर्डरर हो। लेकिन मेगन को इस बातों से कोई अफसोस नहीं था। वो कहती है कि हर दिन कोई ना कोई मरता ही है, तो उसमें बड़ी बात क्या है। और वो कहती है कि ये सब मैंने कैडी को बचाने के लिए ही किया है। लेकिन गेमा कहती है कि मेरी ही गलती थी कि जब मैं तुम्हें बना रही थी तब मुझे प्रोटोकॉल पे ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि गेमा ने मेगन के अंदर एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था, जिसके बाद वो बाहर के सारी चीजों के बारे में सारा इंफॉर्मेशन वो पढ़ सके और अपने अंदर समेट सके, और बाकी जो भी सीखा है वो सारा क्रेडिट मेगन को ही देती है। और बातों ही बातों में गेमा उस पेन को उठाकर उसके नजर के सामने घुमा रही होती है और मेगन को स्विच ऑफ होने का ऑर्डर देती है। लेकिन इस बार मेगन उसकी बातों में नहीं आती, उसके झांसे में नहीं फंसती, क्योंकि मेगन अपने आप का कंट्रोल खुद ही रखती है। मेगन ने गेमा के कंट्रोल में रहना छोड़ दिया है और वहीं पे गेमा के गले को पकड़कर उसे धमकाने लगती है। मेगन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना भी कैंडी को संभाल सकती हूँ, उसका पूरा ख्याल रख सकती हूँ, और उसे कहती है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे मजबूर ना करे। ये सारी बातें सुनकर कैंडी वहाँ पर आ जाती है। गेमा की आवाज सुनकर उसे मेगन की भी आवाज सुनाई देती है। मेगन गेमा को धमकाती है। वो कहती है कि उसे बाहर ही रुकने के लिए कहे, क्योंकि मेगन ये नहीं चाहती थी कि इन सारी बातों का उस पर कोई असर पड़े। जैसे कैंडी वहाँ से चली जाती है, इसके बाद मेगन और गेमा के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इसी सारी आवाज को सुनकर कैंडी फिर से वहाँ पे आ जाती है। अब वहाँ पे मेगन का दूसरा रूप भी कैंडी को दिखाई देता है। वहाँ पे
मेगन कैडी को गेमा के बारे में भड़का रही होती है, लेकिन कैडी उसके झांसों में नहीं आती और वहाँ पे जो पहला वाला एक रोबोट था जो गेमा ने कॉलेज के समय बनाया था उसे एक्टिवेट करके मेगन को वहाँ पे मारने की कोशिश कर रही होती है। पर मेगन वहाँ से फिर से जिंदा हो जाती है और वो गेमा पर हमला करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो कैडी पर भी हमला करना शुरू कर देती है। जैसे मेगन गेमा को मारने के लिए जा रही होती है तब कैडी वहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर उसके सर में घुसाकर उसे मार देती है और इसके बाद मेगन का प्रोसेसर जल के वहाँ पे खाक हो जाता है। इसके बाद ये दोनों मेगन को खत्म कर देते हैं। थोड़ी देर में कैडी और गेमा ये दोनों घर से बाहर आए होते हैं। तब वहाँ पे पुलिस की वैन में गेमा के दोनों कलीग पुलिस को लेकर वहाँ पे आए होते हैं और वो पुलिस के साथ उन दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें घर के अंदर दिखाया जाता है मेगन ने मरने से पहले उसके घर के अंदर जो रोबोटिक खिलौना था उसके अंदर अपने आप को इंस्टॉल किया होता है और इसके बाद इस फिल्म की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।